सभी दोस्तों को नमस्कार। महत्वपूर्ण कथन और उनको बोलने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट में आप देखोगे 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो बार बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सभी का निचोड़ वीडियो है, पूरा ज़रूर देखेंगे। टेलीग्राम पर ये पूरी PDF होगी और उस पूरी PDF का लाभ ज़रूर उठाइएगा। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल बटन है। चलिए देख लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग वाला ट्रिक देखेंगे दोस्त, कैसे याद करना है उस चीज़ को बता देते हैं आपको, ठीक है। पहला यहाँ पर कथन है आपका कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ से लेकर के गर्भ काल के प्रारंभ से, जैसे कि जब गर्भ में बच्चा बनना स्टार्ट होता है तब से लेकर के किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक कहता है। क्रो एंड क्रो का ये कथन है। तो अब इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। गर्भ से लेकर के किशोरावस्था, क से किशोरावस्था, क से क्रो एंड क्रो। बस एक इसमें याद करने वाली दिक्कत क्या है, एक चीज़ और समझिएगा, क्योंकि एक और जेम्स ड्रेवर करके हैं मनोवैज्ञानिक, जिनका कथन कुछ दूसरा है, वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, अब जेम्स ड्रेवर आ चुके हैं। इनका कथन क्या है कि जन्म के बाद परिपक्वता अवस्था तक, ठीक है, इनका जो होता है वो क्या होता है, बर्थ होने के बाद जन्म से फिर यहाँ पर परिपक्वता की अवस्था तक, ठीक है, मैच्योरिटी तक, ठीक है। तो अब जन्म के बाद परिपक्वता, जेम्स ड्रेवर, तो आप याद रखिएगा कैसे, जॉ से जन्म और जॉ से जेम्स, ठीक है, जन्म से लेकर के जेम्स तक का। और यहाँ पर याद रखिएगा किशोरावस्था तक आता है क्रो एंड क्रो। इस तरीके से याद रख लेना। दोनों में मैंने आपको रीजनिंग वाली ट्रिक बता दी, सिंपल सी बात है। इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये जन्म से पहले की काल की बात की जा रही, गर्भावस्था में, ठीक है, और किशोरावस्था तक चलता है। और इनका क्या कहता है, ये जन्म से जेम्स और परिपक्वता देखोगे तो यहाँ पर मतलब कि परिपक्व कब होता है, जब इंसान अपने आप को निचोड़ देता है, सुखा देता है ना, तब जाकर के कहीं परिपक्व बन पाता है, मैच्योर बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लॉजिकल ट्रिक बताई है, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। बुद्धि कार्य करने की विधि है। अब यहाँ पर देखिएगा, बुद्धि और विधि, ठीक है। तो 2 बार वो आ रहा है, तो यहाँ पर बुद्धि और विधि के बारे में जब भी बात करने की बात की जाएगी, बुद्धि जो होती है वो कार्य करने की एक विधि है। तो ब और ब मिलकर के क्या बनाएंगे, 2 ब बनाएंगे, वुडवर्थ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर वुडवर्थ, जहाँ भी देखिएगा आप इसको सही कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर आप देखेंगे, व्यक्तिगत और व्यक्ति के गठन, व्यापार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का सबसे बेस्ट, जो सबसे विशिष्ट संगठन है। यार सिंपल सी बात है, किसने कहा था, मन ने कहा था। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, दृष्टिकोण कहाँ से उत्पन्न होगा, मन से। रुचियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, मन से। तरीके कहाँ से दिखाओगे, मन से। क्षमताएँ कहाँ से विकसित होती हैं, मन से। तो यहाँ पर आप इस तरीके का जब भी रुचि, तरीका, दृष्टिकोण देखोगे, याद रख लेना मन, ठीक है। क्योंकि आपको मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क तो दिखेंगे नहीं, मन एक मनोवैज्ञानिक है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जहां पर भी मन दिखेगा वो आपका राइट आंसर होगा। 25 इंपॉर्टेंट है। तो पूरा अभी भी अच्छा लग रहा होगा ट्रिक, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, PDF मिलेगा और बाकी कॉन्सेप्ट पूरा देख लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। ये कौन कहते हैं, स्किनर कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्न समझते हो आप लोग, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 व्यक्ति भिन्न हैं, जैसे कि आचरण दोनों का अलग अलग है, ठीक है, दोनों का आचरण अलग अलग है। एक पापा को देख करके पैर छूता है, एक पापा को देख करके पैर नहीं छूता, दोनों का आचरण अलग अलग है। तो उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, स्किनर यही कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके व्यक्तित्व का इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों, अच्छा बोलता कौन है इसके बारे में किसी को नहीं पता, तो कुछ ना कुछ इनसे बोलने के लिए कहा जाएगा। इनसे बोला जाएगा क से कबूतर बोलो, ठीक है, ये क से कबूतर बोलेंगे, ये भी बोलेंगे क से कबूतर। अब दोनों के कबूतर बोलने की शैली से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन बोलने में अच्छा है, ठीक है। तो स्किनर का कहने का मतलब यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता संपूर्ण जो है ना, संपूर्ण व्यक्तित्व कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। तो जहाँ पर मापने की बात आ जाए, स्किनर जो है कहते हैं इस चीज़ के बारे में। अक्रिया के बारे में ये बार बार बोलते हैं, अनुक्रिया के बारे में। तो याद रखिएगा, ये मापने की बात कर रहे हैं, मतलब अनुक्रिया करने की बात कर रहे हैं, तो मापा जा सकता है, क्या है, स्किनर है, ठीक है। कल्पना के बारे में देखिएगा, कल्पना जो है दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, मैकडूगल ने कहा है।
याद रखिएगा। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें कल्पना भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कल्पना के बारे में देख लीजिए कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ जब इन्होंने बताई है तो ये सारी चीज़ें कल्पना से भी देखने को मिले। जैसे भय है, डरते हो आप, क्या कल्पना करके कि पीछे कोई खड़ा है, आपको डर लगने लगा, तो कल्पना दूरस्थ वस्तुओं का संबंध चिंतन से है। तो चिंतन के बारे में मैकडूगल, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, कल्पना जो है आपका यहाँ पर मैकडूगल से कनेक्टेड है। देखिएगा, गैरेट वैरेट से जब सवाल पूछे जाते हैं बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, सिंपल सा 2-4 पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर फंसता नहीं है परीक्षा में। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, चिंतन एक अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप चिंता में हैं कभी भी तो आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते, चिंता क्यों हो रहा है, आप कोशिश करो, बोलते हैं ना कि चिंता मत करो, लेकिन चिंता अपने आप होती है। एक रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। जैसे चिंता हो रही है, आपका क्या चिंता है कि सुपर टेट नहीं आ रहा। बीएड वाले बच्चों के लिए टेंशन ये है कि बीएड कहीं बाहर ना हो जाए प्राइमरी से, तो चिंता क्या आ रहा है कि अगर बाहर हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर तो कोई भर्ती आएगा नहीं, कोई भर्ती आएगा नहीं। अब सुपर टेट नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, ताने मारते हैं लोग। तो यहाँ पर ताने, अब घर से बाहर निकलते ही पता चले चाचा ताऊ जो भी है आस पड़ोस के, कहीं ताने न मारने लगे, ये सोचना जो है आप प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिल जाता। तो ये कहते हैं गैरेट कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, मन में किसी उद्देश्य एवं लाभ को रख करके क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। गैरेट यही कहते हैं कि किसी उद्देश्य एवं लाभ को रख करके। तो अभी हमने क्या देखा है कि आप देखते हो कि प्रतीकों का प्रतीक जब दिमाग में आते हैं और किसी तरीके से मन में आपको उद्देश्य देखने को मिलता है, लाभ हानि देखने को मिलता है और ये क्रम से देखने को मिलते हैं, तो गैरेट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये गैरेट का कहना है कि मन में आप उद्देश्य होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। जहाँ पर भी उद्देश्य और लाभ, देखिए कथनों को याद करने का टेक्निक यही है। आप पूरी दुनिया में आप कभी भी पढ़ने की कोशिश करोगे और ये पूरी लाइन याद करोगे तो महामूर्ख कहे जाओगे। अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज़ को। कभी भी कथन से आपको कोई मतलब नहीं होने वाला। कथनों से आप सीख सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन कथन जैसे लिखा हुआ वैसे याद करने वाले कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को डिनाई करिए, इस चीज़ से बचिए। कभी भी कनेक्ट कीजिए चीज़ों को, जैसे उद्देश्य हुआ, लाभ हुआ, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट कीजिए और उसके बाद गैरेट से कनेक्ट करेंगे तो परीक्षा में जब से ही आएगा आप वहाँ पर आंसर करके आएंगे। ठीक है, पूरी चीज़ें याद करोगे यार, याद करना कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इस चीज़ को समझो। याद करके सिलेक्शन नहीं ले सकते आप। बहुत सारे आपको यहाँ पर कथन देखने को मिलेंगे। ये 25 कथन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 25 कथन आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो दोनों को देख लेना। 50 में से मैक्सिमम चांसेस फंस जाते हैं, बाकी डेली बेसिस पर जब हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं वहाँ पर तो देखते ही हैं चीज़ों को, है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे गैरेट है। वंशानुक्रम के बारे में देखेंगे। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है। तो वंशानुक्रम जो होगा क्या होगा, आपका माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण। अब देखिएगा, संतान से यहाँ पर गुणों की बात की जा रही है, प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है। कई बार क्या होता है, अर्जित देखने को मिल जाता है। अभी आगे देखेंगे हम लोग कि वंशानुक्रम जो होता है माता पिता जो पूर्व में करते हैं उन्हीं का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको बच्चों में देखने को मिलता है, तमाम तरीके के हैं। अभी देखिए गुणों की बात आ जाएगी तो गुण से याद रख लीजिएगा जो रुथ बेनेडिक्ट, ठीक है, रुथ बेनेडिक्ट याद रख लीजिएगा। इन्होंने बोला था कि जो माता पिता जो है ना उनसे जो संतान को प्राप्त होते हैं गुण, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो गुण प्राप्त होते हैं, गुण से रुथ बेनेडिक्ट याद रख लीजिए। बस गुण को कनेक्ट कर लीजिए, संतान को गुण से कनेक्ट कर लीजिए। रुथ बेनेडिक्ट के जगह गुण बेनेडिक्ट कर लीजिए। ठीक है, गुण बेनेडिक्ट कर लीजिए बस, उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मेंडल का प्रत्यागमन का स्पष्ट करता है मेंडल, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, बुद्धि इन 4 चीज़ों में है। बीने देखिएगा, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है बीने। अब यहाँ पर 4 शब्दों को यहाँ पर दे सकता है कि 4 शब्द कौन कौन से हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ज्ञान है, बुद्धि जो है ज्ञान से निकलता है। बुद्धि है तो आविष्कार कर सकते हो। बुद्धिमान व्यक्ति निर्देश देता है। आलोचना भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, आलोचना करनी अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, इस चीज़ को समझिएगा। तो बीने ऐसे याद रख लीजिएगा। बीने ने कितने के बारे में बताया था, 4 चीज़ों के बारे में, 4 वर्ड भी हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर आविष्कार, ज्ञान, निर्देश और आलोचना 2-3 बार पढ़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ठीक है, तो समस्या को देखिए, बुद्धि के बारे में यहाँ पर, उससे पहले क्या हमने देखा था, मन और चिंतन के बारे में, किसने, गैरेट ने बताया था। यहाँ पर बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं को हल करने के लिए। अब देखिएगा, आपके पास बुद्धि है और समस्या है आपके पास। आप देखिए, मेरी राय माने तो आप अपने आप को जलाओगे ना, अपने आप को तपाओगे
अपने आप को जब तपाओगे तो आप समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हो। जैसे मैथ आपको नहीं आता है, अपने आप को जलाओगे, तपाओगे, मेहनत करोगे तो आप मैथ की समस्या जो है उस पर भी आप समाधान कर सकते हो। तो याद रखिएगा, अपने उद्देश्यों को पाना है तो आपको बर्न होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये तो मेरी राय है। आपकी राय क्या है समस्याओं को लेकर के, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखेंगे, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमृत चिंतन की योग्यता है। तो फ्री मैन कौन होता है? अमृत से अमर, याद रख लीजिएगा। अमर कौन होता है? जो इंसान फ्री है, बिल्कुल फ्री है, जिंदगी से किसी तरीके का लगाव नहीं, सब मोहमाया है। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, फ्री मैन, जो इंसान फ्री है वो क्या है? अमर है। अमर से क्या होगा? उसने अमृत पी ली है, अमृत पी करके क्या हो गया है? वो अमर हो गया है। और वो इंसान जो है बिल्कुल बाकी लोगों से फ्री हो चुका है। तो याद रख लीजिएगा, ये टैग वर्ड्स याद रख लीजिए दोस्त। आपको कभी भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना और इन टैग वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन टैग वर्ड्स को पढ़ने के बाद कि यार हाँ, फ्री मैन का मतलब है कि अमृत, अमृत से कनेक्ट कर लोगे। ये जो आपका आएगा ना, ये जो चीज़ें आएंगी आप बिल्कुल आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, वॉटसन क्या कहते थे कि तुम अपना शिशु दे दो, मैं उसे बालक को चोर, इंजीनियर, डॉक्टर जो चाहोगे बना सकते हैं। शिशु कहने का मतलब है कि 6 साल तक का बच्चा, 5 साल तक का बच्चा। लेकिन सिगमंड फ्रायड भी कहते हैं कि शुरुआत 4-5 सालों में जिस बच्चे को जो बनना होता है बन जाता है। याद रखिएगा, जो कुछ बच्चे को बनना होता है वो 4 से 5 सालों में बन जाता है। कौन कहते हैं? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के बारे में पता होना चाहिए। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन के बारे में बताते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद है, ये मन का विश्लेषण करने में एक्सपर्ट है। तो इसको याद रखेंगे, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 5 वर्षों में। तो ये कौन कहते हैं? आपके सिगमंड फ्रायड। तो अब इसको सिगमंड फ्रायड को कैसे याद रखोगे यार? 4 से 5 वर्षों में जो बनना होता बन जाए, मतलब कि जो शुरुआत के 4 से 5 साल होते हैं ना, वो जो आपका बच्चा होगा वो आपका दिमाग फ्राई कर देता है। ठीक है, सीखते सीखते कैसे फ्राई कर देता है? क्योंकि उसको आना जाना कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको पता भी है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल खाली स्लेट होते हैं। तो ऐसे ही 4 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल आपका भेजा फ्राई कर देंगे। तो 4-5 साल के बच्चों को जो बनाना चाहते हो तो उसमें आपको अपने दिमाग को फ्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके सिगमंड से डायमंड बन पाएंगे वो बच्चे। ठीक है, तो अपने आप को फ्राई करोगे 4 साल 5 साल, तो सिगमंड जो है आपका डायमंड बन जाएगा। ठीक है, चलिए। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। देखिए, मैंने बोला ना आपको, शिशु 4-5 जहाँ पर दिखेगा वो समझ लीजिएगा सिगमंड फ्रायड, और जहाँ पर शिशु की बात आ जाएगी वो समझ लीजिएगा वॉटसन। चलिए 16 नंबर पर पहुँचते हैं। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व, देखिए जन्म से पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन। तो यहाँ पर किशोरावस्था का दिख गया, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर, जहाँ पर भी क्रो एंड क्रो दिखेगा। अब हमने क्या बोला था? जन्म से लेकर के, जन्म से पूर्व है ये, जन्म से लेकर के, तो जन्म से लेकर के क्या होगा? जेम्स ड्रेवर। ठीक है, और परिपक्वता तक ड्राई हो जाओगे एकदम तो परिपक्व बन जाओगे। ठीक है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, ठीक है, शिक्षा, बालक और पाठ्यक्रम तीनों आते हैं। ठीक है, इसको शिक्षक कर लेंगे, शिक्षक आएगा, बालक और पाठ्यक्रम तीनों आते हैं। त्रिध्रुवी है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर बालक आ जाएगा, शिक्षक आएंगे और यहाँ पर पाठ्यक्रम आ जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, पाठ्यक्रम और शिक्षक रहेगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। पाठ्यक्रम बालक रहेगा, शिक्षक नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। शिक्षक और बालक है लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है, तो पढ़ें किससे? तो ये तीनों चीज़ें हैं। जॉन डेवी जो है यहाँ पर, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर त्रिध्रुवीय जो प्रणाली है जॉन डेवी के यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यही कहते हैं जॉन डेवी। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के बारे में भी इन्हीं ने बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद, प्रोजेक्ट विधि इनके एक किलपैट्रिक हैं, उन्होंने बताया था। ठीक है, इनके शिष्य जो थे किलपैट्रिक, उन्होंने बताया था, ये थे प्रयोजनवाद। ठीक है, तो 3 त्रिध्रुवी जॉन डेवी, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। विस्मरण एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। पता नहीं कौन डिस्टर्ब कर रहा है बाहर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। विस्मृति मतलब समझते हो भूलने वाली चीज़ें। ठीक है, भूलने वाली चीज़ें, जो चीज़ें आप भूल जाते हो, भूलने वाली वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जैसे आपको दुख है, किसी चीज़ का दुख है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का दुख है और आप उस दुख की वजह से खुश नहीं हो पाते हो, तो क्या करना है? इस दुख को भूल जाओ।
ठीक है। इस दुख को जब भूल जाओगे ना, तो वो दुख जब भूलेगा उसको विस्मरण कहेंगे। वो एक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो जो दुख वाली चीज़ें हैं, अब जैसे बोला जाता है ना कि अगर आपको दुख है तो कहीं घूम फिर करके आ जाओ, या फिर अपना माहौल चेंज करो, एटमॉस्फेयर चेंज करो। तो जैसे एटमॉस्फेयर में जाओगे तो नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इरेज हो जाएंगी। उसको बोला जाता है विस्मृति। तो ये बोला था कि इसने मन के बारे में सारी चीज़ें हैं, तो मन के बारे में यहाँ पर देखोगे सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो यहाँ पर आप देखोगे वुडवर्थ ने बोला था किस चीज़ के बारे में, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इससे याद रख लीजिएगा, वंशानुक्रम हम लोग याद रख लेते हैं, आनुवांशिकता को वंशानुक्रम याद रख लेंगे और वातावरण याद रख लेंगे। तो दो वो आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर वुडवर्थ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में से एक मानसिक, चिंतन के बारे में संज्ञानात्मक पक्ष में से एक मानसिक क्रिया है। तो मानसिक क्रिया है, तो याद रखिएगा मानसिक क्रिया क्या है, रॉस याद रख लीजिएगा। चिंतन के बारे में हमने गैरेट पढ़ लिया था, याद रखिएगा। चिंतन के बारे में हमने गैरेट पढ़ लिया था, उस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि चिंतन के बारे में बात किया जा रहा है, संज्ञानात्मक पक्ष में से एक मानसिक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चिंतन संज्ञानात्मक से याद रख लीजिएगा रॉस। ठीक है, रॉस जो है चिंतन संज्ञानात्मक, मतलब कि ज्ञान को चिंतन करने वाला, ज्ञान को चिंतन करने वाला, इस तरीके से याद रख लीजिए। संज्ञानात्मक मतलब कि ज्ञान, ठीक है, और चिंतन करने वाला मतलब ज्ञानी बनना चाहता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ज्ञान का जब चिंतन करेगा ना, जैसे देखिएगा ज्ञान का जब चिंतन करेगा तो रस निकलेगा। ठीक है, ज्ञान का रस, तो रस से क्या रख लोगे, रॉस। ठीक है, रस से क्या कर लोगे, रॉस याद रख लेना। ठीक है, ज्ञान का जब चिंतन करेगा, ज्ञान के लिए जब चिंतन करेगा तो रस निकलेगा, तो रॉस। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक तो बनानी ही पड़ेगी दोस्त, ताकि चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए दिमाग में। बालक एक ऐसी पुस्तक शिक्षक को अद्वैपांत अध्ययन करना चाहिए। कहने का मतलब रूसो का कहना क्या है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसको शिक्षक को ना हर तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि वाकई में वो चाहिए, वो है क्या चीज़। कहने का मतलब है कि सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं कि 4 से 5 साल में बच्चा बन जाता है। वॉटसन क्या कहते हैं कि जो शिशु है वो जो मुझे दे दो मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। कहने का मतलब है कि वो बालों को पूरी तरीके से जैसे एक मटके को टटोला जाता है ना ठोक बजा करके, वैसे ही आप देखोगे कि एक बच्चे को यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए। तो उस ऐसा नहीं पीट पाट के अध्ययन करना चाहिए, मतलब उससे सवाल पूछ करके, उसकी एक्टिविटी करा करके, अनुकरण करवा के, अवलोकन करवा करके, तमाम तरीके की चीज़ों को देख करके यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं, रूसो एक फिलोसफर थे, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चों को पूरी तरीके से यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए। तो बच्चों को अध्ययन करने पर बच्चा क्या हो गया, रूस गया। ठीक है, बच्चों का जब अध्ययन करोगे तो बच्चा रूस गया, तो इस तरीके से याद कर लेना रूसो। संवेग जो होंगे व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, याद रख लीजिएगा। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग यहाँ पर देखोगे, व्यक्ति देखोगे कि उत्तेजित दशा है, तो इसमें ट्रिक क्या बनाया जा सकता है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो इसको वुडवर्थ याद रख लेना यार। ठीक है, संवेग जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसको याद रख लेना वुडवर्थ। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ याद रख लेना। इसमें ट्रिक लगाओगे तो भी भूल सकते हो। ठीक है, तो इसमें ट्रिक मत लगाओ आप लोग। ठीक है, उसको याद रख लेना, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत यहाँ पर देख लीजिएगा। आधार क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है इस चीज़ के बारे में। आधार जो होता है हमारे शरीर का आधार क्या है, सबसे बाहर। ठीक है, बाहरी आधार क्या है, वो है स्किन। स्किन नहीं होगा तो बिल्कुल आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते, मसाले वसाले भी नहीं छू सकते। ठीक है, गर्म चीज़ नहीं छू सकते। तो यहाँ पर स्किन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आधारभूत क्या है, स्किन है। तो मनोविज्ञान का भी आधारभूत कौन है, स्किनर है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, स्टैनले हॉल। और इसमें कोई शक नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है, वो पैट्रिक ने बोला है, इसको याद रख लीजिएगा। मनोविज्ञान शुद्ध, देखिएगा मनोविज्ञान व्यवहार का, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन है। और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कौन बता सकता है, वॉटसन ही। तो याद रखिएगा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है, वॉटसन। तो आज के 25 इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, कल भी 25 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन है दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और टेलीग्राम से PDF प्राप्त करके उस चीज़ को पढ़ लीजिए, ताकि आपका काम आसान हो और आप कथन आराम से याद कर सकें।